शुरुआत करते हैं नामीबिया से भारत लाए गए 8 चीतों की अपडेट के साथ। चीतों को लेकर विशेष विमान ग्वालियर पहुंच गया है। अब हेलीकॉप्टर से कूनो पार्क ले जाए जा रहे हैं सभी चीते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ेंगे। सुबह 10:45 पर चीतों को पार्क में पीएम नरेंद्र मोदी छोड़ने वाले हैं। तो इन चीतों को लेकर विशेष विमान ग्वालियर पहुंच चुका है। अब हेलीकॉप्टर के जरिए कूनो पार्क ये चीते लेकर जाए जा रहे हैं। और देखिए, खास बात इसमें ये रहेगी कि पीएम मोदी का आज 72वां जन्मदिन है और अपने जन्मदिन के मौके पर खास इन चीतों को नेशनल पार्क में छोड़ेंगे खुद पीएम नरेंद्र मोदी। सुबह 10:45 का समय इसके लिए प्रस्तावित है और ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी फर्स्ट इंडिया आपको दिखा रहा है। नामीबिया से भारत आ गए और देखिए, इन्हें लाने की जो कवायद थी वो लंबे समय से जारी थी, जिसकी कोशिशें आखिरकार अब सफल हो पाई है। ये 8 चीते कूनो पार्क में, और साथ ही साथ उम्मीद जो वन्यजीव प्रेमी हैं वो ये भी कर रहे हैं कि इनके यहाँ पर आने के बाद में आने वाले दिनों में जो कुनबा है वो और बढ़ेगा। और खासियत अगर इन चीतों की आपको बताएं तो चीता देखिए अपनी स्फूर्ति और अपनी स्टैमिना के लिए जाना जाता है। ये तस्वीरें फर्स्ट इंडिया आपको दिखा रहे हैं। भारत की धरती पर 74 साल के बाद ये 8 चीते लैंड हुए हैं। नामीबिया से ग्वालियर विशेष विमान पहुंचा और कूनो नेशनल पार्क में चीतों के स्वागत के इंतजामों की अगर बात करें तो वो भी पुख्ता कर लिए गए हैं। नामीबिया से ग्वालियर 8 चीते पहुंच गए हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। ये 8 चीते अब भारत की शोभा बढ़ाएंगे। आज पीएम नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी नामीबिया से आ रहे चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो पालपुर अभ्यारण्य में बने क्वारंटीन बाड़ों में छोड़ने वाले हैं। तस्वीरें आप देख लीजिए, ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। नामीबिया के जरिए 74 साल के बाद 8 चीते भारत की धरती पर लैंड हुए हैं। विशेष विमान इसके लिए किया गया। खास बात इसमें ये रही कि पीएम नरेंद्र मोदी ने 10:45 पर कूनो पालपुर नेशनल पार्क में छोड़ने वाले हैं और इस वजह से आज 9:40 पर एक स्पेशल विमान के जरिए ग्वालियर पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। उसके बाद 9:45 पर कूनो नेशनल पार्क के लिए पीएम निकलेंगे यहां से। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लंबा इंतजार इनके लिए किया, 74 वर्ष का इंतजार। वन्यजीव प्रेमियों में खुशी की लहर, क्योंकि क्वारंटीन अभी हालांकि किया जाएगा इन्हें, लेकिन जब क्वारंटीन इनका पूरा हो जाएगा, क्वारंटीन पीरियड जब इनका पूरा हो जाएगा, उसके बाद इस तरह से लोगों के लिए, दर्शकों के लिए यहाँ पर होगा निकलना और यहाँ से फिर उनके कुनबे की बढ़ना। हेलीकॉप्टर से कूनो पार्क लेकर अभी चीते जाए जा रहे हैं। नामीबिया से आ गए हैं चीते। नामीबिया टू ग्वालियर और आगमन पूरे 74 साल के बाद हिंदुस्तान में चीता रिटर्न्स हुआ है। स्फूर्ति के लिए जाना जाता है चीता प्राणी, अपनी तेज रफ्तार, और चलिए पूरी जानकारी लेंगे मध्य प्रदेश से हमारे सहयोगी अखिलेश सोलंकी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश, 74 साल का लंबा इंतजार और अब नामीबिया टू ग्वालियर का जो रास्ता है वो पूरा हो गया है। क्या जानकारी, कितना समय और अभी वहां पहुंचने में? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर पहुंच चुके हैं चीते और उसके बाद अब इंतजार किया जा रहा है कि कूनो नेशनल पार्क जो है वहां पर लाया जाए। पहले तय कार्यक्रम के अनुसार 9 बजे उनको यहाँ पहुंचना था, लेकिन क्योंकि फ्लाइट नामीबिया से लेट आई है तो ये माना जा रहा है कि 10 के बाद यहाँ पर पहुंचेंगे चीते। और उसके पहले तमाम तरह की देखभाल, जो चिकित्सीय देखभाल है, हेल्थ की जो देखभाल है वो की जा रही है। जहाँ तक पीएम के कार्यक्रम का जिक्र है तो पीएम का कार्यक्रम यथावत है और प्रधानमंत्री मोदी तकरीबन 9:45 बजे विशेष विमान से ग्वालियर पहुंचेंगे और उसके बाद उनका कूनो आने का कार्यक्रम है और यहाँ पर 9:45 से 11:15 के बीच चीतों को बाड़े में छोड़ेंगे। बड़ा मंच तैयार किया गया 500 मीटर का और 500 मीटर के मंच पर प्रधानमंत्री रहेंगे, उसके जस्ट नीचे ही चीते रहेंगे और चीतों को क्वारंटाइन बाड़े में छोड़ा जाएगा। तो एक शुरुआत है, हम कह सकते हैं कि 8 चीते आज आ रहे हैं और उसके बाद साल दर साल हर साल इस तरह से 8 से 10 चीते जो हैं वो अफ्रीका से आएंगे और धीरे धीरे इनकी संख्या कैसे 500 तक पहुंचा जाए उसको लेकर पूरी कवायद है। तो बड़ा दिन है, 70 साल के बाद चीते हिंदुस्तान की सरजमी पर पहुंच चुके हैं और मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में पहुंचने का उनका इंतजार किया जा रहा है। बिल्कुल अखिलेश, देखिए सुबह से ही इनके पहुंचने की खबरों को लेकर दर्शक टेलीविजन पर टकटकी लगाए बैठे हैं। नामीबिया से जैसे ही विशेष विमान पहुंचने की जानकारी आई और भी ज्यादा उत्सुक हो गए और देखिए एक प्रयास ये कहा जा सकता है
है। वन्यजीवों के संरक्षण के लिए इन प्रयासों को नई स्फूर्ति और नई ताकत मिली है इस आगमन से इनकी। बिल्कुल नई स्फूर्ति मिली है और ये एक तरह से देखिए टाइगर हमारे पास है, लायन हमारे पास है, पैंथर की कमी थी, चीते की कमी थी। चीता जो है वो इको सिस्टम के लिए, बायोडाइवर्सिटी के लिए भी बहुत जरूरी है। और 70 साल यानी कि 1952 के बाद ये मौका है जब चीते फिर से हिंदुस्तान में बताए जा रहे हैं। और मध्य प्रदेश तो एक तरह से नजीर बन रहा है और राजस्थान का जो इलाका है, 12 इलाका जो है, वहां पर भी इसकी मॉनिटरिंग होगी, इसकी चहलकदमी जो है 12 तक होगी। तो यानी कि मध्य प्रदेश और राजस्थान की जो धरती है, दोनों पर चीते की चहलकदमी देखने को मिलेगी और चीते की चहलकदमी धीरे धीरे बढ़े और चीतों की संख्या देश में बढ़े, इसको लेकर तमाम तरह की कोशिशें की जा रही है। बिल्कुल अखिलेश, देखिए आज के कार्यक्रम में आपने जानकारी दी कि कुछ कार्यक्रम आगे हल्का सा परिवर्तन इसमें आए हैं। 10:45 पर उन्हें जंगलों में रिलीज करने की, नेशनल पार्क में रिलीज करने की जानकारी थी, लेकिन अब इसमें क्या कुछ परिवर्तन और टाइम इतना आगे कितना बढ़ा है इस पर? कार्यक्रम प्रधानमंत्री का यथावत है जो अभी तक की जानकारी है। खाली कूनों में जो शिफ्टिंग है, यानी कि ग्वालियर से कूनों लाने का जो कार्यक्रम था चीतों का, वो थोड़ा सा आगे हुआ है, यानी कि 10 के बाद आएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री का कार्यक्रम और चीतों को क्वारंटाइन बाड़े में छोड़ने का कार्यक्रम यथावत रखा गया अभी तक। जी अखिलेश, और क्या जानकारी इस नेशनल पार्क से जुड़ी हुई, क्योंकि किस तरह की भौगोलिक परिस्थितियां हैं वहां पर, और ये जो 8 चीते हैं, लेकिन इनका जब कुनबा बढ़ेगा तो यहाँ पर भी जो नेशनल पार्क है उसकी भी रंगत और रौनक और ज्यादा बढ़ेगी इसके बाद? जहाँ तक आप कूनों का जिक्र कर रहे हैं तो कूनों में तमाम तरह के जानवर यहाँ पर मौजूद हैं। चीतल हैं, भालू हैं, लकड़बग्गे हैं, तेंदुए हैं, चिंकारा है, नीलगाय है, आपके लंगूर है, काला हिरण है, जंगली सुअर है, ये थी। अब चीते भी इसमें एक जुड़ जाएंगे, तो एक तरह की तेंदुआ और चीता एक बिल्कुल। क्योंकि देखिए अखिलेश, कोशिश यही की गई होगी, क्योंकि अब जिस तरह से अफ्रीका से लेकर आए गए हैं तो अब एक माहौल और एक जो अनुकूलित पर्यावरण है वो वैसा ही मिले इन्हें, जिससे हेल्थ इश्यूज ना हो। और लगभग 10 नेशनल पार्क्स का अवलोकन करने के बाद आखिरकार इसे फाइनलाइज किया गया। कौन से ऐसे मुख्य कारक रहे जो कि इस कूनो नेशनल पार्क को फाइनलाइज करने में मुख्य रहे? देखिए, यहाँ के वन मंत्री नामीबिया गए थे, उन्होंने वहाँ की जो वन परिस्थिति देखी थी उसके अनुसार जब देखा गया, और जैसे आप खुद जिक्र करके 10 नेशनल पार्क में से कूनो को चुना गया, तो जो अफ्रीकन सिस्टम है या अफ्रीकन जंगल है या नेशनल पार्क हैं, उनके आसपास सबसे नजदीकी जो कहें सिस्टम के तौर पर कूनो पाया गया, इसलिए यहाँ लाया जा रहा है। और देखिए, कोई भी शिफ्टिंग अगर होती है, और ये दुनिया की सबसे पहली मांसाहार जीव जो है उसकी शिफ्टिंग है, जो कि कॉन्टिनेंटल शिफ्ट हुआ है, महाद्वीप में शिफ्ट हुआ है, तो उसको लेकर तमाम तरह की चीजें हैं। अब देखना यही है कि इसका सर्वाइवल कैसे होगा, उसको लेकर तमाम डॉक्टरी कोशिशें हो रही हैं। और सबसे बड़ी बात है कि एक चिकित्सीय दल जो आया है 24 सदस्यीय, वो इनकी मॉनिटरिंग लगातार करेगा। हिंदुस्तान के डॉक्टर्स जो है लगातार, वेटरनरी डॉक्टर्स जो है टच में है, तो आगे सर्वाइवल हो। और कूनों में और कूनों के साथ साथ दूसरे जो नेशनल पार्क है वहां भी कैसे इनको पहुंचाया, इसको लेकर पूरी कवायद होगी। जी बिल्कुल अखिलेश, और अब इसके बाद में क्वारंटीन जब इन्हें किया जाएगा उसकी क्या प्रोसीजर, किस तरह से इनकी देखरेख की जाने वाली है अगले कुछ दिनों के लिए खास तौर पर? क्वारंटाइन पीरियड का अगर जिक्र करें तो देखिए, सबसे पहले मेल मुलाकात अगर किसी हो, हमलावर ना हो जाए, 2 दिन से इनको भूखा रखा गया है। खाने को लेकर अगर मैं जिक्र करूं, इसलिए ताकि ये शिकार करके खाना खाएं। अगर कोई भी जानवर शिकार करके खाना खाता तो माना जाता है कि वो फिट एंड फाइन है, इसलिए 2 दिन से उनको एक तरह से शिकार पर, वहां पर शिकार के लिए चीतल जो है बगल के नरसिंहगढ़ से बुलाए गए हैं, चीतल यहाँ रखे गए। जब 2 दिन भूखे रहने के बाद वो दौड़ेंगे और शिकार करेंगे तो सब सिस्टम माना जाएगा कि नॉर्मल है। अगर वो नॉर्मली बिहेव नहीं करते हैं तो फिर उनके लिए भैंस का गोश्त या गाय का गोश्त जो परोसा जाए। बिल्कुल अखिलेश, और देखिए एक लंबा इंतजार, क्योंकि 1952 में वो साल था जब इन्हें लुप्त घोषित कर दिया गया था। भारत में पाए एक समय था जब खासी तादाद थी इन चीतों की, लेकिन 1952 के बाद तो इन्हें एक तरीके से विलुप्ति की कगार पर दिखते भी नहीं थे, और ये रहे सहे कभी बीमार तरीके से दिखते भी थे। लेकिन चीता रिटर्न्स जब हुआ है, कितने प्रयास इसके पीछे रहे अखिलेश, अगर इस प्रयासों की अगर बात करें इस मौके पर? देखिए, प्रयासों का जिक्र करूं तो 2008 से ही लगातार कोशिशें हो रही थी। पूरा एक दशक लग गया है, पूरा एक दशक लग गया। कानूनी पेचीदगियां भी रही, और 2020 में जब कानूनी पेचीदगियां दूर की गई उसके बाद जाके एक तरह से चीजों को आगे बढ़ा गया। सिस्टम लगातार बढ़ता रहा, और यही हम कह सकते हैं कि 2020 के बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने रोक हटाई और उसके बाद 2022 में ये संभव हो पाया है। जी बिल्कुल। चलिए अखिलेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, साथ जुड़ने के लिए।